हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अपने न्यूट्रिशन की सीरीज में मैंने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पे बात की है और आज मैं बात करूंगी विटामिन्स पे। विटामिन्स को के बारे में आपने सुना होगा कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मीन्स ये बहुत कम क्वांटिटी में ही जरूरी होते हैं और ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। विटामिन्स बहुत तरह के होते हैं जिनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई के आते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी एंड सी आता है। ठीक है, देन फैट सोल्यूबल विटामिन को एसिमिलेट होने के लिए फैट का होना जरूरी है। मीन्स आप ध्यान रखिएगा, फैट बुरी चीज नहीं है, फैट का इंटेक करना बेहद जरूरी होता है हमारे लिए। और वाटर सोल्यूबल विटामिन वाटर में घुल के बॉडी में एसिमिलेट होते हैं, सेल्स को मिलते हैं, और जो एसिमिलेट नहीं हो पाते हैं वो यूरिन के थ्रू निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाली हूँ विटामिन ए के बारे में स्पेशली, तो प्लीज लास्ट तक मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, बने रहिएगा मेरे। विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम है रेटिनॉल। आप सब लोग समझ गए होंगे कि रेटिनॉल कनेक्ट कर रहा है आई से, आई की हेल्थ से, और इसका प्रिकर्सर फॉर्म होता है कैरोटीन। तो कैरोटीन जो प्रिकर्सर फॉर्म है वो हमें, मतलब कैरोटीन का मतलब होता है एक पिगमेंट है ये जो कि प्लांट को कलर देता है, रेड, पिंक, ऑरेंज। तो वैरायटी ऑफ कैरोटीन होते हैं। तो जितने भी पिगमेंटेड वेजिटेबल्स आती हैं, कलरफुल वेजिटेबल्स आती हैं, स्पेशली आजकल के सीजन में जो आ रही हैं, उसमें भर भर के कैरोटीन होता है। तो उसका इंटेक हमें प्रॉपर अमाउंट में करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। बट ये प्रिकर्सर फॉर्म में ये फिर चेंज होता है रेटिनॉल में और फिर एसिमिलेट हो पाता है। अगर आप डायरेक्टली रेटिनॉल को इंटेक करना चाहते हैं, आपको डेयरी प्रोडक्ट पे ऑप्ट करना चाहिए, जैसे चीज़ है, बटर है, घी है, ठीक है, मिल्क है, तो इन सब चीज़ों में आपको डायरेक्टली रेटिनॉल मिल जाएगा। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो लोग फिश है, लिवर ऑयल है और मतलब मीट है, इन सब पे जा सकते हैं। ठीक है, अब हमको ये जानना जरूरी है कि विटामिन ए हमारी बॉडी में करता क्या है। तो आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम सब लोग समझते हैं कि ये एक्चुअली जो हमारे रेटिना में रोडोप्सिन होता है उसके पिगमेंट विटामिन ए से बनते हैं। ठीक है, रेटिनॉल से। तो आई की हेल्थ के लिए, विजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आईज में जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है उसका सिक्रेशन होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है विटामिन ए। और एपिथेलियल टिश्यूज के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है विटामिन ए। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स कवर्ड हैं एपिथेलियल टिश्यू से, तो एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन देता है और उसकी मतलब विटामिन ए उसको हेल्दी बना के रखता है। और एपिथेलियल टिश्यू के हेल्दी होने से जो आउटर पैथोजन होते हैं, अटैक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वैरायटी ऑफ डिजीज को क्रिएट करते हैं, तो ये प्राइमरी बैरियर होता है उनका, तो उनको बॉडी के अंदर जाने से रोकता है। तो इस तरीके से इम्यूनिटी भी देता है हमको। और विटामिन ए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी होता है और फर्टिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से विटामिन ए के बहुत सारे फायदे हैं। विटामिन ए को हमें प्रॉपर अमाउंट में इंटेक करना जरूरी होता है। इसका रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंसेस आरडीए के अकॉर्डिंग 700 माइक्रोग्राम फीमेल के लिए है और 900 माइक्रोग्राम या एमसीजी मेल के लिए जरूरी है। विटामिन ए वाटर सोल्यूबल है, तो ये पानी में बह जाता है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कुछ कुछ चीज़ों का कि ये इसका लॉस ना होने पर रखना चाहिए कि अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं या फिर विटामिन ए रिच फूड खा रहे हैं तो विटामिन ए खत्म ना होने पाए। जैसे कभी भी हमें वेजिटेबल्स को फाइनली चॉप नहीं करना चाहिए, जब हम उसको धुलते हैं ना तो विटामिन ए घुल के चला जाता है। और इसको ज़्यादा पील ऑफ नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर विटामिन होते हैं वो छिलके के आसपास ही होते हैं, छिलके के अराउंड होते हैं, और जब हम डीपली पील ऑफ कर देते हैं तो वो निकल जाते हैं। और हमें पहले होल वेजिटेबल को धुलना चाहिए ताकि विटामिन घुल के जाने ना पाए। जब हम चॉप करके धुलेंगे तो सोल्यूबल फॉर्म में वो चला जाएगा। और विटामिन ए के लॉस से बचने के लिए हमें कभी भी वेजिटेबल को ये फ्राई नहीं करना चाहिए, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, वरना ये जल जाता है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा वाटर में बॉयल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। कम वाटर में आप या तो स्टीम कर सकते हैं तो कम वाटर में बॉयल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए विटामिन ए की इनसफिशियंसी से बचने के लिए, क्योंकि इसका इनसफिशियंसी बहुत सारे डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। आई थिंक सारी नॉलेज आपको मिल गई होगी विटामिन ए के बारे में, जितना ज़रूरी है। और हमारे पुराने लोग भी, बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि सीजनल फ्रूट वेजिटेबल को हमें अच्छे से इंटेक करना चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमें अवेलेबल हो पा रहा है। जरूरी नहीं कि एक्जॉटिक फ्रूट ही फ़ायदेमंद होते हैं, हमारे जो देसी फ्रूट होते हैं, पपाया है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वेजिटेबल्स है, मटर है, कोरिएंडर है और स्पाइनच है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कम दाम में अवेलेबल हमारे
हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल है उनसे भी हम सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन पा सकते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रहना चाहिए कि हेल्दी बनने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है लोकल मार्केट में वो सफिशिएंट है। ठीक है, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा। क्योंकि हूँ नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।